हमारे गांव के क्लास 5 के लगभग 70% बच्चे बेसिक डिवीजन यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाते। वापस से सुनो ये नंबर, 70% बच्चे बेसिक डिवीजन ही नहीं कर पा रहे हैं। ASER इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल सर्वे है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा बेस ही क्लियर नहीं है, और अगर हमारी फाउंडेशन, हमारा बेस ही क्लियर नहीं है तो हम इंजीनियर, डॉक्टर और IAS कैसे बनेंगे। लेकिन एक फैक्ट ये भी तो है कि इंडिया के टॉप 1% स्टूडेंट पूरी दुनिया में बेस्ट हैं। हमारे IITs और IIMs जैसे टॉप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs हैं। मतलब हमारे ही देश के स्टूडेंट्स का दिमाग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज को चला रहा है। लेकिन अगर इसी बात को तुम थोड़ा और डीपली समझो तो हमारे टॉप 1% स्टूडेंट्स का दिमाग अमेरिका की उन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को और बड़ा बनाने में काम आ रहा है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में नहीं। मतलब हमारा टैलेंट हमारे काम ही नहीं आ पा रहा। और कोई भी देश सिर्फ टॉप 1% से सुपर पावर नहीं बनता। अगर हमें विश्व गुरु बनना ही है तो बाकी 99% लोगों को भी स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड होना जरूरी है। बाकी 99% लोगों की स्किल्स कैसी हैं ये ज्यादा मायने रखता है। गूगल का CEO एक इंडियन जरूर होगा, पर उनके एंड्रॉइड फोन्स बनाने के लिए जो 10 लाख स्किल्ड लोग चाहिए ना, वो तो चाइना की ही फैक्ट्रीज में बैठे हैं। आज टेक इंडस्ट्री ही पूरी शिफ्ट हो चुकी है। अब टेक की दुनिया को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं चला रहे, अब आर्टिफिशियल दिमाग यानी कि AI का समय आ गया है। आजकल डिजाइन बनाने से लेके कोडिंग तक हर फील्ड में AI ही तो यूज हो रहा है। और जहां चाइना इस AI की रेस में इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया में 2nd नंबर पे पहुंच चुका है, वहां हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी चाइना की टेक्नोलॉजी को अपना बता रही है। याद है ना गलगोटियाज वाला केस? इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझो कि कैसे